देखो, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, प्रीवियस लगभग बाबू 15-20 दिन, 20 दिन 25 दिन हो ही गया होगा। आपको क्या पढ़ा रहे हैं? डाटा हैंडलिंग, मतलब क्या, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है उसी के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया ग्राफ के थ्रू। डिफरेंट टाइप का ग्राफ पढ़ा है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, जो भी था है ना बाबू, आपका पिक्टोग्राफ, जो भी ग्राफ था, है ना। उसके बाद आपको हमने क्या पढ़ा रहे हैं? मीन मीडियन मोड पढ़ा रहे हैं ना। तो मीन निकालने का बाबू, एक इससे पहले आपको मीन के बारे में निकालने का तरीका बताया कैसे। जब टेबल देल रहेगा और वो कैसा रहेगा, क्लास इंटरवल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, तो मीन कैसे निकालोगे? मतलब उसको कौन सा डाटा कहेंगे? अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का मीन कैसे निकालोगे? तो सारे डाटा का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। और जब टेबल फॉर्म में देल रहेगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो ये टेबल देल रहेगा, वो मल्टीप्लाई करके निकाल देना मीन, है ना। अब ये आपका मीन क्या है? प्रीवियस क्लास इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, कौन सा डाटा का है? ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का मतलब क्या सर? यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा, है ना। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे? तो इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, है ना। तो उसी से रिलेटेड आगे है ना। उसके बाद ये मीन वाला खत्म। तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मीडियन पढ़ेंगे। किसका? अब जो भी हम लोग पढ़ेंगे सारे का सारे हेडिंग दिया हुआ है ना बाबू, जब का सैटरडे को पढ़ाए थे वहां पे लिखे थे मीन बाबू किसका? ग्रुप डाटा का। उसके बाद हम लोग मीडियन पढ़ेंगे किसका? ग्रुप डाटा का। मतलब टेबल फॉर्मेट में इसी रहेगा, तो मीडियन कैसे निकालें। फिर मोड पढ़ेंगे ना, मोड पढ़ेंगे, फिर चैप्टर आपका, है ना, जय सिया राम, है ना। तो 3-4 दिन में फिनिश, है ना। फिर उसके बाद आप लोग का होली का छुट्टी, जिंदगी जी लेना, है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू? मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बाबू आपको क्या दिया? ये आपको ये एक टेबल दिया हुआ है ना। इसका मीन दिया हुआ कितना बाबू? 65.6 दिया है ना। और यहाँ में कहा दिया बाबू कि दो फ्रीक्वेंसी अननोन है, F1 F2 अननोन है। तो इसका क्या निकालो? आपको F1 F2 की वैल्यू निकालने को। मतलब आपको एक टेबल दे दिया भोला, है ना, जिसका आपको क्या दिया? दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर दिया, है ना। और इस टोटल फ्रीक्वेंसी का सम दे दिया, है ना, सम दे दिया, है ना। ठीक। तो कह रहा बाबू ई F1 F2 की वैल्यू निकालो बाबू, जब कब बाबू? जब आपका मीन दिल है कितना? 65.6 दिया, है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो इसी निकालेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ऐसा का सेम क्वेश्चन आपको हम करवाएं कब? सब अनग्रुप डाटा में। अनग्रुप डाटा में सेम करवाए थे। क्या करेंगे? F1 + F2 ये सारे को जोड़ देंगे, अब बराबर कितना? 100 कर देंगे। तो F1 F2 में एगो यहाँ से इक्वेशन आएगा। और दूसरा क्या निकाल देंगे? इसका क्लास मार्क्स करके आपको, है ना, FI XI निकाल देंगे। मतलब अब क्या बोले सर, हमको कुछ नहीं समझ में आया। देखो, ये सब क्वेश्चन फिर करवाते भोला, स्पेस नहीं है ना। ठीक, इरेज करते हैं, एगो समझाते हैं, फिर हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, देखिए क्या है ना। देखो बाबू क्या है, भोला मेरा। हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सर? मीन निकालने के लिए, मीन निकालने का, है ना, मीन निकालने के लिए। ठीक। हाँ सर। तो इसका टेबल बनाओ। टेबल कैसे बनाओगे बाबू? क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल लिखेंगे भोला, उसके बाद क्या बोलेंगे कि क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, एक्सआई जिसको कहोगे। इसका क्लास मार्क्स निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? क्लास मार्क्स निकाल लोगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सआई कहेंगे, है ना। ठीक सर। इसको क्लास में इंटरवल कितना? 0 से 10 है ना। फिर 10 से कितना है? 20 है। 20 से कितना है? 30 है। कुछ है सर, यही तो किरानीगिरी करते रहना, करते रहना, 1 महीने से तो यही कर रहे हैं। 30 से 40 है ना। 40 से कितना है? 50 है। 50 से कितना है? 60 है। और 60 से कितना है? 70 है। और 70 से कितना है? 80 है। और है 70 से 80 है। ठीक। ठीक सर। इतना दिया हुआ है क्लास इंटरवल, है ना। ठीक सर, इतना तो बात समझ में आ गया। तो क्लास मार्क कैसे सर? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यही शांत, वीडियो ऑन करो जी। अनुज बाबू ऑन करो। लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, तो 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना? 5। दूसरा तरीका ये भी बताया था वो कि बीचे वाला वैल्यू लिख लेना। 20-30 के बीचे वाला वैल्यू कौन है? 15 है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, 15 कर सकते हो। या लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई, तो दोनों सही करोगे, है ना। बी इसका 25 हो जाएगा क्लास मार्क्स। इसका हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चा। इसका 65 हो जाएगा। इसका 55, इसका 65 हो जाएगा, और इसका 75 हो जाएगा। ठीक सर। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ सर। हाँ सर, फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ, तो दिया हुआ तो लिखेंगे। आपका क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। फ्रीक्वेंसी को कैसे? FI से।
कितना? ठीक सर। फ्रीक्वेंसी कितना लिख लो, बोला मेरा 7 है बाबू, 10 है, फिर F5 है, फिर 13 है, फिर F2 है, और फिर 10 है, फिर 14 है, और फिर आपका 9 है ना? ठीक सर, टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे सर? F5XI निकाल लेंगे, है ना? चूंकि मीन में मेरा क्या होता है बाबू, समेशन ऑफ F5XI डिवाइडेड बाई F5, यही होता है ना? हाँ सर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे सर, 35 है ना? 15 1 150, 25 और F1 21 हो जाएगा, F1 हो जाएगा। 35 तेरा कितना होता मल्टीप्लाई करके जी? करो मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई 13, 35 तह के 350 और 35 105, 400, 455। 455। 45 F2 मल्टीप्लाई करोगे, 45 इंटू F2 हो जाएगा। 55 इंटू 10 कितना? 550। मन से पढ़ना लक्ष्मी। 65 इंटू 14 कितना होगा बोला मेरा? बोलो 910। लक्ष्मी। 60 कितना होगा? 910। 910। 910। 910 और 75 इंटू 9, 750 में 675। 75 घटा दो, 675। यस सर। ये हो गया। हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे? सम करेंगे, है ना? ये F5XI का सम करेंगे और यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सम करोगे। तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करोगे भोला, है ना? तो समेशन ऑफ बाबू F5, इसको सम करो। 10 7 17, 17 13 कितना? 17 13 30, 40, और 40 54 63, 63 प्लस 63 प्लस F1 प्लस F2, सारे को जोड़ो ना जी। तो कितना हो जाएगा? 63 प्लस F1 प्लस F2, है ना? अच्छा, इसकी वैल्यू दिया हुआ है सर, कितना टोटल दिले है? 100 टोटल, 100 टोटल, 100 टोटल कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ, यहीं पे लिख दो। सारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ। तो 63 हो जाएगा, प्लस F1 प्लस F2, है ना? हाँ, यहाँ से एगो निकालेंगे बोला, यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से क्या करोगे? F1 प्लस F2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो 100 माइनस 63 कितना? 37 के आसपास बचेगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपका 37 हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में जैसे कि उसी तरह से करना, अंतर के यहाँ खाली अगर टेबल है तो क्लास मार्क्स निकलना रहता। अब इसको जोड़ेंगे, समेशन ऑफ F5XI जोड़ोगे, इसको 200। जोड़ोगे 1775 आएगा। कितना आता है? 210, 2775। 2775। अब प्लस कितना आएगा? प्लस 25 F1 अब 45 F1, है ना? हाँ सर। सबका का जोड़ दिया जी? 25 F1 प्लस 45 F2। नो सर, सबका नहीं जोड़ते। थोड़ा इसको दूर में लिखो। प्लस 25 F1 प्लस 45 F2, बस हो गया। तो हमको मीन निकालने का रहा था। मीन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्या होता है मीन बराबर? मीन बराबर यही ना होता, बाद में लिखेगा, पहले समझो। F5XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ क्या? F5, है ना? मीन दिले है सर, कितना मीन आपको दिया हुआ है? 65.6। समेशन F5XI आ गया है, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, आप ही को लिखना है। प्लस कितना? 25 F1 अब प्लस कितना? 45 डिवाइडेड बाई कितना? 100। टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना? 100। अब इसको सोल्व करेंगे और F1 F2 को यूज करो यहाँ से, है ना? यहाँ से यूज करोगे, लिखो भोला। अल्लाह बाबू वीडियो ऑन करो जी। गौरव लेट से आता भोला, गौरव लेट का आता जी। सर क्रिकेट खेलने चला गया था। बाप मेरे लाल,
लगता आना पड़ेगा हरिद्वार भी, का बोला। आप क्यों आएंगे सर, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं, मैं ही आ जाऊंगा। आ जाइए, दवा खिला, जल्दी लिखिए। तो ये कैसा क्वेश्चन था सर? ये आपको टेबल में दिल है, तो टेबल में जब भी दिल रहेगा तो क्लास मार्क्स निकाल दो, और जैसे पीछे आपको मीन निकालने लग रहा है उसी तरह से कर लेना है, और थोड़ी कुछ करना है। जल्दी लिखिए, समझाते हैं आगे। ए बाबू, शैतान शांतनी, ए शैतान शांतनी, यस सर। होमवर्क वगैरह बनाओ ना, कि नहीं भेजते? एग्जाम है स्कूल का बाबू। सर एग्जाम के बाद बना के भेज दूंगा। कब फिनिश हो रहा है? सर 20 को खत्म हो रहा है। 20 को खत्म हो रहा है। 9 में चल जाओगी ना भोली? हाँ सर। मैथ का, मैथ वाला हो गया एग्जाम, मैथ साइंस का? नहीं अभी मैथ का नहीं है, मैथ का 16 को है। प्रैक्टिस वगैरह कर रही हो थोड़ा बहुत? हाँ सर कर तो रही हूँ। अच्छी बात है, कीजिए भोली। आपके मम्मी से भी बहुत दिन से बात नहीं हुआ भोली। लिखिए बाबू। मैथ था सर मेरा, क्या कल मैथ है? परसों। परसों है? आपको का टेंशन है, जब भी आपको 9 10 तक टेंशन लेना है, खाली जाना है, क्वेश्चन देखना है, आपके दिमाग से चल आना है। बच्चे को 2 से 3 साल एडवांस ले जाने से फायदा होता है ना, कि स्कूल में उसको आसान लगता है। जैसे मान लो 4 का बच्चा है या 5 का, उसका 6 7 8 मैथ खत्म हो रहता है, तो आराम से बिंदास होके जाता है। जल्दी देखिए, ये सोल्व हो जाएगा सर। इसको सोल्व करेंगे, 5 45 में क्या कॉमन लीजिएगा? ऊपर से 5 कॉमन ले लो ना, थोड़ा इसको और छोटा करो ना, ऊपर से 5 इसमें से कॉमन लो ना, और नीचे 100 है तो 5 5 मरेगा, है ना? 5 लेके बाबू, हाँ सर, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। देखो देखो, जल्दी कीजिए। 2775 से 5 कॉमन ले लेंगे। अरे सर 2007, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, 25 से 5 कॉमन हो जाएगा, 45 से 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 F1 और 9 F2 आ जाएगा। और यहाँ F1 F2 की वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जल्दी लिखिए। आपका एग्जाम कब खत्म हो रहा है शांत बाबू? 16 को बोला? 15 को? सर 16 को लास्ट है। भागने का प्लान उलान नहीं ना है? नहीं है सर। चलिए। नेक्स्ट बाबू। आगे आगे आगे, इसको सोल्व करो आगे। कहानी को का छटपटा रहा है जी? क्या करेंगे सर? 65.6 सर, बराबर कितना? 2775 प्लस कितना सर? 25 F1 प्लस 45 F2 डिवाइडेड बाई 100। 100 से इधर मल्टीप्लाई करो तो भला तो कितना हो जाएगा? एगो जीरो आ जाएगा, 6560। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एगो जीरो आ जाएगा ना सर। इसमें से 5 कॉमन ले लो भला। अरे 5 कॉमन ले लेगा तो 5 25 और 2 7 और 500, कितना हो जाएगा? 25 25 27 25 27 27, 555 प्लस 5 F1 प्लस 9 F2, है ना?
क्या के ये सब जहर खा के मर गए। लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, मुंह लटकैले। 65 पॉइंट मल्टीप्लाई 100 है ना। हाँ सर, आगे सॉल्व करेंगे बाबू। थोड़ा सा सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। 500 इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब यहाँ 100 से इसको काट दो, उसके बाद 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यहाँ भी काट सकते थे। तो 65 मल्टीप्लाई 6 गुना 20 बराबर 555 और प्लस 5F1 और प्लस 9F2। इक्वेशन थोड़ा उठपटांग टाइप का। इसको मल्टीप्लाई करो, 600 मल्टीप्लाई 65, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 13, 1300 इतना हो जाएगा भोला। हाँ सर, बराबर 555 प्लस 5F1 और प्लस 9F2। इसको इधर ला भोला, 1312 माइनस 555, 5F1 प्लस 9F2 है ना। नेक्स्ट 1355, 12 माइनस 555 घटाओ बोला, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बाबू। 7 कितना आएगा? 757 757, 7 5 12, 5 5 10, 1 11, 7 5 12, 1 13 बराबर 5F1 और प्लस 9F। यहाँ से एक इक्वेशन हो गया। 5F1 प्लस 9F2 बराबर कितना? 757। एक इक्वेशन यहाँ से है, एक इक्वेशन यहाँ से है, ठीक। F1 प्लस F2 37 है, यहाँ से 5F1 9F2 इतना है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखो भोला, थोड़ा लंबा हुआ भोला। एक इक्वेशन यहाँ से भोला, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे अब? ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या हो गया बाबू? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो आपको जब अलजेब्रा पढ़ा रहे थे उसी समय लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व करने का तरीका बताए थे। यहाँ 2 वेरिएबल है ना सर? हाँ सर। तो इसको सोल्व करने का तरीका बचपने में सिखाए थे, नहीं सीखे हो तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लो, F1 की वैल्यू निकाल लो। या तो बाबू इसमें 5 से मल्टीप्लाई, बहुत सारे तरीके होते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। नहीं तो F1 बराबर क्या क्या लिखोगे? 37 माइनस F2। F1 बराबर क्या लिखोगे? F2 37 हो जाएगा, F2 को इधर लेके जाओ तो प्लस F2 हो जाएगा, तो माइनस F2 हो जाएगा, है ना। अब क्या करो बोला, F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। F1 बराबर 37 माइनस F2 है ना, तो यहाँ पे रखो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कितना है सर? 5F1 प्लस 9F2। भोले लक्ष्मी, अब लक्ष्मी एकदम बाबू है ना, रेड जोन एरिया में आ गई एकदम। अब नहीं पड़ेगी तो कुटा जाएगी। नेक्स्ट 5F1 प्लस 9F2, यहाँ से 5F1 प्लस 9F2 बराबर कितना? 757। F1 की वैल्यू रख देते हैं सर, कितना? 37 माइनस F2। थोड़ा लंबा लगता है, एक पे से भी बड़ा हो गया बाबू आर्यन, एक पे से भी ज्यादा हो गया जी। 2 पेज हो गए। 2 पे जोड़ के यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 37 5 जा, छोटा छोटा लिखे भोला, हमको भी नहीं पता था शैतान इतना लंबा हो जाए। 37 5 जा, 7 5 35, 5 15 3 18 माइनस 5F2 प्लस 9F2 बराबर 757। ठीक। यहाँ से बाबू 185 को उधर लेके जाओ, अब माइनस 5 प्लस 9 कितना? 4। 185 माइनस 9 प्लस 4 हो जाएगा। F2 बराबर 757। ये 185 उधर जाएगा तो 4F2 बराबर 757 माइनस 185, 757 माइनस 185
4F2 बराबर घटा 2 5 2 और 5 हो जाएगा। यस सर। 5 2 7 8 7 15 5 1 6 1 7 F2 की वैल्यू मरता है जी। हाँ लगता है मर जाएगा जी। 5 7 2 अब 143 कितना 1 4 3 F2 की वैल्यू 1 4 3 आ गया ना। हाँ सर, हाँ सर, आ सर गया तो F सर। तो माइनस रहेगा ना। F1 की वैल्यू माइनस आ गया। वेरी गुड बोल रहा। फ्रीक्वेंसी माइनस नहीं होता बाबू, कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ा दिया तब तो। वही क्या बाबू, इतना लंबा जा कैसे सकता है। आप लोग बाबू क्रॉस चेक करो इसको, कहाँ गड़बड़ हुआ। F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू माइनस 143 आ गया। अब बाद में चेक कीजिएगा, आप तरीका समझ गए ना जी। F1 बराबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। F1 की वैल्यू यहाँ पे धरोगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो फ्रीक्वेंसी बाबू जनरली निगेटिव होता नहीं है ना। तो कहीं बाबू कैलकुलेशन में एरर किया होगा एडिपेट करने में, है ना। देखो इस क्वेश्चन में बताने का मतलब यही तो बोला कि कुछ नहीं करो, क्लास ए मार्क निकालो, Fi Xi की वैल्यू निकालो, दो फ्रीक्वेंसी नोन रहेगा, दोनों को जोड़ के F1 F2 में रिलेशन, फिर वहां से फ्रीक्वेंसी में करके, है ना। लिखो बोला, कहीं पे एरर आप लोग खोजना बाबू गुनगुन बैठ के, जिसके पास टाइम है बैठ के एरर खोजना कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। एडिशन वगैरह में कहीं गड़बड़ हुआ होगा। आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाबू सिंपल से सिंपलीफाई हो जाएगा, है ना, सिंपल तरीके से हो जाएगा, इतना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर, जल्दी लिखो जी। एक क्वेश्चन में से शैतान 40 मिनट लगा देता है। 50 नंबर क्वेश्चन, जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन, एक बार कोशिश कीजिएगा हाथ पर है ना, जब टाइम बचेगा ना कभी लगेगा कि मन नहीं मन लग रहा है ना, तो मैथ इसको देखना क्रॉस चेक करके कि कहाँ गड़बड़ हुआ। कहीं गड़बड़ हुआ होगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर हाँ बोलिए। थोड़ा सा रुकिए ना। अच्छा ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था सर, क्लास दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लास मार्क वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25 से 29, 30 से 34। क्वेश्चन नहीं लिखना, ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। 35 से 39, 40 से 44, है ना। ये कौन से फॉर्मेट में सर, इंक्लूसिव फॉर्म। देखो 29 अगला 30 पे स्टार्ट हो रहा। प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी था आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म था, जो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे बाबू क्या 25 से 29, फिर 30 है, 30 से 34 है, फिर 34 से 35 है ना। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव फॉर्म, कहते हैं क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म। तो इसका कैसे निकालोगे, है ना, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। ये इंक्लूसिव फॉर्म में है। 45 से 49, फिर बाबू आपका 50 से 54 और 54 से 58, है ना। हाँ सर, क्या क्वेश्चन था बोला, 58 तक है जी। 55 से 58 होगा ना बोला, 55 से 59 हो जाएगा, 55 से 59। ठीक। फ्रीक्वेंसी कितना दिला बोला मेरा, 14 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। लिखो समझाते हैं, लिखिए जल्दी लिखिए।
देखो बोला, ये जो क्वेश्चन है कौन से फॉर्मेट में सर, इंक्लूसिव फॉर्मेट में है। अब इसका कह रहा है मीन निकालने के लिए, तो वैसे निकालेंगे सर। मीन बराबर क्या सर, समेशन ऑफ एफ आई बटा एक्स आई। तो ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इंक्लूसिव फॉर्मेट में, तो इसको कैसे करो, एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। आपको हम एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बता देते हैं, और इसको बाबू बिना कन्वर्ट भी कैले बनाओगे ना तो वही आंसर आएगा। कन्वर्ट करके भी बताओ बनाओगे तो वही आंसर आएगा, बिना कन्वर्ट के लिए भी बनाओगे तो वही आंसर आएगा, है ना। मीन निकालना है ना, मीन निकाल। तो आपको हम कन्वर्ट करके बता देते हैं, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे बना कन्वर्ट करोगे, वो तो ऑलरेडी बताइए कि 0.5 घटा देंगे, 0.5 जोड़ देंगे। लोअर लिमिट में 0.5 घटा देंगे, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ के इसको इंक्लूसिव फॉर्मेट में हम आपको बताते हैं कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव में। और यहाँ से जो आंसर आएगा, और आप लोग इसको ऐसे डायरेक्ट बना लेना मीन निकालने में, इसको बिना कन्वर्ट कैले मीन निकालना। देखना दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, कुछ नहीं अंतर होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से लास्ट में कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, कि जब भी मीन निकालना रहेगा ना, तो ये इंक्लूसिव फॉर्मेट में रहेगा ना, तो डायरेक्ट उसका निकाल दो, है ना। कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है ना, है ना। कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत नहीं है ना। ठीक सर, तो आपको कन्वर्ट करके बता देते भोला, है ना। और एगो बिना कन्वर्ट कर ले। तो क्लास दिया हुआ है, क्लास मार्क दिया हुआ है बोला, इसको कन्वर्ट करो, 25 से 29 है, तो कैसे कन्वर्ट, लोअर लिमिट में बाबू 0.5 घटाओगे तो 24.5 हो जाएगा। अपर लिमिट में क्या करोगे, 0.5 जोड़ोगे। हम लोग ये इंक्लूसिव बाबू को एक्सक्लूसिव कैसे करते हैं, लोअर 25 में 0.5 घटाओगे 24.5, और 29 में जोड़ोगे तो 29.5, ऐसे ना कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, फिर 30 में 0.5 घटाओ तो 29.5, और 34 में जोड़ 0.5 तो कितना हो जाएगा, 34.5 हो जाएगा। ठीक, 35 में 0.5 घटाओ तो 34.5 होगा, और 39 में जोड़ो 0.5 तो 39.5। लोअर लिमिट में 0.5 घटाना रहता, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना रहता है ना, जोड़ना रहता। क्या बोला, ये गौरव कहाँ गया जी, बैठल है, चलो। ए शांत, ए बिटू कहा बोला, फिर आज बाबू शैतानी हो रहा बिटू, कल वाला दावा लगा नहीं इसको। समझ में आता है गौरव बाबू के ऊपर ऊपर पार हो रहा है जी, बोला गौरव। आ रहे हैं सर। तो समझ में आ रहा है बाबू, तो 9 में जाओगे गौरव। हाँ सर। तो 9 में जाइएगा तो वो 9th का बुक है ना जी। हाँ रखा हुआ है। तो एग्जाम कई तारीख का खत्म हो रहा है गौरव, 21 को। तो शुरू हो जाइएगा 10 दिन में बाबू, आपका 9th का 50% सिलेबस खत्म कीजिएगा। 9th का बुक एक बार रीडिंग आपको मार लेना है, मैथ वाला। 0.5 घटाओ तो 50 में घटाओगे 49.5 और 54.5। इसका फेयर वगैरह बढ़िया से करते चलिएगा, अभी आपको चेक करेंगे एग्जाम के बाद। फिर 55 में घटाओगे तो 54.5, और ये आपका हो जाएगा 59.5। ठीक सर, इसका क्लास मार्क बताओ, आपको मीन निकालना था, क्या चाहिए, क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क किसका बताओ बाबू, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। क्लास मार्क्स बाबू गुनगुन बोली, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 24.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा जी, जोरो जी शांत, ज्योति। 24.5 लक्ष्मी या 29.5 जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, क्लास मार्क निकलेगा। बोलो बाबू, बोलो बेटो। 27 अनुज, 27 27 अरे मेरे लाल, जाएगा। 24 29 53 और आधा आधा 54। नहीं सर नहीं सर, अरे शैतान जहर का, ऐसे जोड़ो, लोअर लिमिट 24.5 प्लस 29.5 और डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके क्लास मार्क्स निकालते हैं। तो 29 प्लस 24 53, 29 प्लस 24 कितना 53, अब 0.5 दोनों तने हैं, तो 0.5 54 हो जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाई 2 कितना 27 हो जाएगा, है ना। तो 27 हो गया। अब यहाँ क्लास मार्क में 5 5 का गैप है ना, 29, यहाँ देखो 29 34 4 4 का गैप है, तो 27 के बाद 31 होगा। इसका देखो निकालो, ये आपका 62 हो जाएगा ना जी, 63 एक 62, 62 का कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा।
है ना, तो निकाल भी सकते हो, और नहीं तो 4 4 का गैप दे दो। 31 के बाद कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 के बाद कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 के बाद 43 हो जाएगा। 43 के बाद 4 4 का गैप दोगे, 47, 51। चेक कर लो। 54 और 59, 9 4 13। सर वहां पे 32 होगा ना? 27 4 4 4 4 है ना, 25 4 29 4 30। 32 आता है बाबू। तो 63 एक 64, 32 होगा। 32 होगा तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 32 + 37 हो जाएगा। 9 4 यस सर। 39। हाँ 34 + 39 कितना? 73। एक 74, 74 का 37। 37 का, चलो यहाँ से गड़बड़ हुआ। 37 में 5 जोड़ोगे तो 42 आपका। देखो बाबू, ऐड करो ना जी। 5 5 10, 5 4 9, 5 9 4 13, 1 13 1 14, 14 14 14 14, 4 3 7 1 8, 84 हो गया। इसको ऐड करो 47। इसको ऐड करोगे भोला मेरा 52। और ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 9 4 13 1 14, 5 5 10 1 11, है ना, 114, 57 हो जाएगा। यही तो करना था, और कुछ नहीं करना ना। ठीक सर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। कितना दिया हुआ है सर? 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4। ठीक। ठीक सर, है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या सर? F5, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? F5 हो गया। F5 हो गया गौरव शैतान। ठीक। आगे हम लोग क्या निकालेंगे? FI XI निकालो जल्दी से जी, जल्दी से निकालिए। कौन को बच्चा गया जी? शांतनी गई जी। शांतनी तो है ही है। अदिति, ए अदिति कैमरा डन कर, वीडियो ऑन करो जी। ये सब शैतान है जी। ए अदिति, ज्योति, लक्ष्मी। ए निको कहाँ भागा जी? निको, ए निको, निको भोला। नेक्स्ट। अब इसको कैलकुलेट करो आप लोग। निको भोला। यस सर। विक्स खा रहे थे सर, तेरा गला का थ्रोट दर्द कर रहे थे। गला दर्द कर रहा है। यस सर, संडे सैटरडे से तेरा दर्द दर्द कर रहा 27 था। मल्टीप्लाई 24, 32 मल्टीप्लाई, इतना मल्टीप्लाई कीजिए जी, जल्दी से बाबू। मल्टीप्लाई करो। सब हम ही करेंगे भोला। मीन बराबर कितना सर? समेशन ऑफ FI XI बटा समेशन ऑफ FI। मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। 378 आता है फर्स्ट का। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना था बोला? 378। हाँ 378। इसका कितना आएगा लक्ष्मी? जल्दी करो। 32 मल्टीप्लाई 12, 32 मल्टीप्लाई 22। 704। 704 हुआ भोला लक्ष्मी। 37 मल्टीप्लाई 16 भोली। 592। 592। 37 दहें के 370। सर 42 छक्का 252। 6 दूनी 12, 6 6 24 1 25, 252। 37 मल्टीप्लाई 5 बोला। सर 235। और फिर आपका 52 तिया सर 156 6। 28 और 520। 228। अब सारे फ्रीक्वेंसी का सम निकालो। समेशन ऑफ FI XI निकाल दो। सारे का सम निकाल दो, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दो। तो 14 और 22 कितना? है ना, 32 36 और 36 और 16 कितना? 46 और 52, 52 6 58, 58 5 63, 58 और 5 63 और 63 3 66, 66 4 70। इसका सम निकालो भोला।
शैतान गौरव, एगो शैतान, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। 2545 आएगा। 2545, तो मीन तो मेरा बच्चा निकाल लेगा बाबू। 2545, तो मीन बराबर क्या होता है सर? एफ आई एक्स आई निकलिए गया 2545 और डिवाइडेड बाई 70, है ना? हाँ सर, तो इसका वैल्यू निकालोगे तो आपका 7 × 21 36 पॉइंट कुछ कुछ करके आएगा, 56 लिखेगा, ऐसे आएगा भोला मीन 36.5 करके बाबू, या देखना थ्री उरी करके जो भी आ जाए, है ना? ठीक सर। तो अगर इंक्लूसिव फॉर्मेट में रहेगा भोला तो आप उसको बाबू एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बनाओ, या तो बिना कन्वर्ट कैले बनाओ, है ना? दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, है ना? इसको लिखो, फिर अगला भोला जल्दी लिखिए। तो ये आपका हाफ पेज में गया होगा, हाफ पेज बच रहा होगा, तो उसमें आपको इसको डायरेक्ट बनाना बिना कन्वर्ट कैले, और वहां से आंसर मिलाइए बिना कन्वर्ट के लिए। ये इंक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाए ना एक्सक्लूसिव में जी, अब इसको ऐसे ऐसे रहने दो, बिना कन्वर्ट कैले बनाइए, जल्दी लिखिए जी। अगला क्वेश्चन बाबू आपको लेस देन कह रहा है, उसका टेबल कैसे बनाइएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, ए अदिति लिख रही, बोली अदिति। यस तो सर। इस, हाँ इसमें आपका होमवर्क क्या है बाबू? इसी को एगो और क्वेश्चन रह गया, उसको समझाते हैं। इसमें आपका होमवर्क है बाबू, है ना? इसको करना है एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में ही करना, इसी फॉर्मेट में, है ना? ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया बाबू कन्वर्ट करके, ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगा। सेकेंड मेथड आपको खुद करना बिना कन्वर्ट के ले। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ पे 29.5 क्या ना, डायरेक्ट इसी का निकाल दो, 25 29 30 34, है ना? और आंसर को क्या करो, कंपेयर करो कितना डिफरेंस आता है ना? इंक्लूसिव में ही आपको सोल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इंक्लूसिव फॉर्म में ही सोल्व करना, कन्वर्ट करना नहीं है, में ही सोल्व करना, सोल्व इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। हिंदी हो तो ना लिखना आता है जी, करना है, नहीं आता हिंदी। चलो ठीक है, इसको कैसे करोगे? डायरेक्ट बाबू सोल्व इन इंक्लूसिव, है ना, बिना कन्वर्ट कैले। नेक्स्ट बाबू 51 नंबर लिखिए, अगला टेबल बताते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अच्छा ठीक है भोला, गुड इवनिंग, जल्दी लिखिए। 51 में देखो कैसे बनाओगे बाबू क्लास, 51 का कैसे बनाइएगा? टेबल क्या करा, 5 से कम, 51 नंबर क्वेश्चन लिखा ना, वहां पे देखो क्या करा, लेस देन 5। फिर अगला क्लास क्या करा, लेस देन 10। फिर अगला लेस देन 15, है ना? फिर अगला लेस देन 20, लेस देन 25। तो उसका कैसे निकालोगे? इसी तरह से क्लास में लेस देन 5 कह रहा है ना, तो क्लास मार्क क्या होगा, क्लास क्या होगा, इंटरवल 0 से 5। अगला क्लास इंटरवल क्या कर रहा, 5 से 10, है ना? लेस देन 10 कह रहा, अगला क्या कह रहा है, लेस देन 10 कह रहा है, तो 5 से कितना होगा, 10 हो जाएगा। फिर लेस देन 15 कह रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कौन से अरे क्वेश्चन नंबर 51 का सोल्यूशन बता रहे हैं। फिर आगे इसका आगे वाला क्वेश्चन में लिखा है ना, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, तो उसका क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे? तो इस फॉर्मेट में 5 से कम मतलब 0 से 5, 10 से कम मतलब 5 से 10, 15 से कम मतलब 5 से 10 से 15, 20 से कम मतलब 15 से 20, 25 से कम मतलब 20 से 25, है ना? 30 से कम मतलब, है ना, 25 से 30, 35 से कम मतलब 30 से 35, 40 से कम मतलब 35 से 40, है ना? इसी तरह से टेबल बनाना, और बाकी जैसे है उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क निकाल के, फ्रीक्वेंसी निकाल के, और इसका मीन निकालिएगा। मीन क्या कीजिएगा, निकालिएगा, निकल जाएगा। कल हम गुड लोग क्या इवनिंग पढ़ लेंगे? सर। कल हम लोग मीडियन पढ़ लेंगे, मीडियन पढ़ लेंगे, 2-3 दिन में आपका ये फिनिश हो जाएगा।
है ना। फिर उसके बाद कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, 8 रहे 9 रहे 10 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता भोला। आईसीसी रहो सीबीएसई रहो, सब बुक से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सर हाँ जी ठीक है भोला भोले, आप लोग बाबू सर जाइए मेरा इसको। 7 की बुक्स बाय आ सर। गए सर। है ना, दो को बना के भेजना है बाबू इन साथ भोला। अरे सर को बता देती हूँ ना क्या सेवन का बुक आ गया तो 7 का बुक उल्टी हो।